हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट ट्रैक एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है बिहार स्टेट 2019 को ही लेकर के है। अभी जो है इसे कुछ देर पहले मैंने आज ही के दिन में मतलब 2 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वो जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर के है और रिजल्ट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसको लेकर के है। और उसी के संदर्भ में मेरे पास जो है बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैंने कुछ कमेंट्स को यहाँ पे जो है रिव्यू के लिए रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है इसमें जो औसत अंक होता है उसके आधार पे जो है यहाँ पे जो है मेरिट दी जाती है या पास या फेल किया जाता है। तो यहाँ पे जो है बहुत फायदा हो जाता है। जिन लोग के जो है नंबर जो है ज़्यादा होते हैं उनके कम हो जाते हैं, जिनके कम होते हैं उनके ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस आधार पे जो है लोग फेल या पास हो जाते हैं। तो इस पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका था, बहुत पहले जब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की जो है बात उठी थी, बहुत पहले मैंने वीडियो बना दिया था। और उस समय भी मैंने जो है इसका विरोध किया था कि इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को जो है नहीं अपनाना चाहिए। लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने कहा कि बेवकूफ़ है, ये है वो है। लेकिन आज उसका जो फल है वो आज आप लोगों को मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मैं कमेंट्स आपको दिखाऊंगा जो क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से तो पास हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से पास हैं और जो उन्होंने पेपर दिया था, जो उन्होंने क्वेश्चन किए थे उसके हिसाब से तो पास हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उस पर लागू होने के बाद वो फेल हो गए हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ लोग तो पॉइंट में है और कुछ लोग का तो बहुत लंबा अंतर है। और ऐसे भी अभ्यर्थी हैं मतलब जिनका 110 के आसपास नंबर था, उनका भी जो है नंबर कम हो गया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो है 115 था, तो उसमें कुछ ही अंतर पड़ा है, यानी कि वो पास है। तो यहाँ पे जो है हर तरह का कमेंट्स जो है मैंने लिया है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो होना था सो हो गया। ये तो बात सही है भाई, जो होना था सो हो गया, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं कि कमेंट बॉक्स में जो है लोगों ने क्या क्या जो है कमेंट्स जो है किया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और उससे पहले एक छोटा सा जो है नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है उसका एक डिफिनेशन हम आपको दिखा देंगे। क्योंकि जो है ज़्यादा होने का तो डिफिनेशन है कि अगर आपका जो है नंबर है तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम होने का डिफिनेशन इसमें नहीं बताया गया, उसको छुपा लिया गया है। तो यहाँ पे नंबर बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। ठीक है, यानी अगर जो है किसी का 70 है तो उसका 100 हो सकता है, किसी का 100 है तो उसका 70 भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं कमेंट बॉक्स को जो है देखते हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं। और जो चैनल पर अभ्यर्थी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो है इस बहाली से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कमेंट बॉक्स में क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है पद्धति क्या है। तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत पेपर कितना कठिन था इसका स्तर तय किया जाता है। इसके आधार पर अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं। और मान लीजिए कि परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था, तो अनुमान लगा लिया गया कि इस पेपर में यदि कोई 70 नंबर भी लाया है तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि अगर कोई 100 नंबर लाया है तो उसको 70 मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये दिक्कत है और यही हुआ है सबके साथ में। आइए देखते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ जो पहला कमेंट है, तो सबसे पहले तो भाई एक जना जो है लिख रहे हैं कि हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो भैया कर दीजिए, हमें क्या है, हमारा काम है सच्चाई बताना। और आपको जो है झूठ पसंद है तो आप झूठ देखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे सभी लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको सच्चाई पसंद नहीं है। ठीक है, तो नीचे जो है दिया हुआ है, जो आकिया अलका रानी है उनका कह रही है कि मेरा SST में जो है 80 था। ठीक है, ये आंसर की के हिसाब से जो ऑफिशियल जारी थी उसमें 80 था इनका, और जब रिजल्ट आया है तो इनका जो है 50 मार्क हो गया और ये फेल हो गई हैं। तो अगर ये आंसर की के हिसाब से रिजल्ट आया होता तो ये जो है पास होती, लेकिन अभी जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के हिसाब से सीधे सीधे 30 नंबर जो है ख़त्म हो गए हैं और ये फेल हो चुकी हैं। आइए अगला कमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे जो अगला कमेंट है वो कह रहे हैं, हिंदी सुषमा हिंदी भारती है, मेरा नंबर जो है 96 था और अब इनका जो है नंबर 73 हो चुका है। तो ये भी जो है अब फेल हो चुके हैं। और उसके नीचे ठीक जो है दूसरा कमेंट है कि इनका SST में 67.3550 EBC फीमेल हैं और ये जो है नॉट क्वालिफाइड हो चुके हैं। इन्होंने अपना नंबर नहीं बताया है, लेकिन फ़िलहाल ये जो है नॉट क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो आइए अगला कमेंट देखते हैं कि वो क्या है। अगला जो कमेंट है इसमें कह रहे हैं कि आंसर की के अनुसार इन्हें जो है 100 नंबर आ रहे थे। ठीक है, देख लीजिए 100 नंबर आ रहे थे और अब इनका बन गया है 65.56 जो है बता रहा है। ठीक है, और पास होने के लिए अगर ये किसी कैटेगरी में है तो इनको जो है 67.50 चाहिए था। तो ये भी जो है फेल हो चुके हैं। लेकिन आंसर की ऑफिशियल जो जारी हुई थी उसमें इन्होंने 100 नंबर का पेपर किया था, तो अच्छे नंबर थे उसमें और इस समय ये फेल हो चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जो है नीचे जो है सुनील साहनी जी कह रहे हैं कि इनके साथ भी यही हुआ है, इनका 66.99 ही पे रह गया है। ठीक है, जो कि बहुत कम है और इनको कम से कम 67.50 चाहिए था। तो ये भी जो है फेल हो चुके हैं। आइए अगला कमेंट ले लेते हैं।
अगला जो कमेंट है ये अमित कुमार शाह कह रहे हैं कि इनका भी जो है नंबर कम कर दिया गया है और ये अपना जो है अभी बताए नहीं है। लेकिन यहाँ नीचे उज्जवल कुमार जी का ले लेते हैं। इनका जो आंसर शीट के हिसाब से जो नंबर आ रहा था वो 80 मार्क्स का आ रहा था और नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका जो है 62 हो गया है। और पूछ रहे हैं कि क्या करें, तो अब तो सरकार से पूछिए क्या करिए, है ना, क्योंकि अब आप जो है फेल हो चुके हैं और इस परीक्षा से जो है बाहर हो चुके हैं, आपको स्टेट का क्वालिफाइड घोषित नहीं किया गया है। आइए अगला कमेंट बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पे जो है अगला जो है अच्छला कुमारी जी हैं। इन्हें कह रही हैं कि मुझे 67.4814 आया है, ओबीसी से हूँ और नॉट क्वालिफाइड कर दिया है। अब देखिए इनका जो है 67.48 है, अगर इनको 0.02 नंबर और मिले होते तो ये क्वालिफाइड कर जाती, लेकिन फ़िलहाल ये विज्ञापन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स तय है उसके आधार पर जो है फेल हैं। ठीक है, और इसके साथ ही नीचे अम्बेडकर पाल जी हैं, 67.10 है इनका। ठीक है, और 74.5401 जैसा को पास कर के बोर्ड ने नहीं तो केस हो जाएगा, ये जो है कह रहे हैं केस कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, फिलहाल ये फेल हैं। ठीक है, आइए अगला कमेंट बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पर जो है अगला जो है जो कमेंट आया है ये कह रहे हैं कि इनका कोई डिफरेंस नहीं आया है, इनका 115 था तो घट करके 114 जो है हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफाइड नंबर थे उन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, फ़र्क पड़ा है जो मीडियम साइज़ वाले जो नंबर थे उन पर पड़ा है। ठीक है, इसके बाद जो है नीचे जो है लिख रहे हैं पुष्पेंद्र कुमार जी की अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की 86 बट नाउ इट इज़ 65.56। ठीक है, तो ये भी जो है क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। अगर ये कैटेगरी में है तो भी क्वालिफाइड नहीं है, जनरल में है तो वैसे भी क्वालिफाइड नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का बहुत बड़ा फ़र्क जो है देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है आरा ज़िला से जो है कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर मेरा जो है 110 आ रहा था बॉटनी पेपर 2 में, लेकिन रिजल्ट में 66 है। तो अब देख लीजिए कि जो है ये 66 है, तो अगर ये कैटेगरी में है तो भी फेल हो चुके हैं और जनरल में है तो भी फेल हो चुके हैं। और मतलब बॉटनी पेपर में 110 नंबर इनका जो है अच्छा खासा आ रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि ये पढ़े लिखे योग्य नहीं है, तो ये भी एक योग्य अभ्यर्थी थे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का ऐसा ज़बरदस्त जो है इनके ऊपर जो है प्रहार हुआ है कि इनका जो है नंबर 110 से सीधे 66 हो गया है। मतलब ऐसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की हम कह रहे हैं कि एग्जामिनेशंस में ज़रूरत क्या है, आप क्यों पेपर का जो है स्तर कठिन या जो है सरल बना देते हैं, इतनी जल्दी में जो है डिसीजन क्यों लिया गया ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का, और जो है केस भी जो किया गया था उस सिलेबस को लेकर ही किया गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर थे पता नहीं इन्होंने कहाँ से उठा के सेट कर दिया इतना जल्दी, है ना, जिसका जो है नतीजा किसने भुगता, अभ्यर्थियों ने भुगता। जिसके जो है नंबर ज़्यादा हो रहे थे उसके कम हो गए, जिसके कम हो रहे थे उसके ज़्यादा हो गए, यानी कि जो पास हो रहे थे वो फेल हो गए, जो फेल हो रहे थे वो पास हो गए। तो ऐसी प्रोसेस अपनाने का मतलब क्या होता है, ये मेरी समझ से बाहर है। और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने देश में, सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वही लीजिए ना। विज्ञापन में तो आपने ऐसा कोई जो है मेंशन नहीं किया था कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को जो है अपनाया जाएगा। अचानक आप उठते हैं और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगा देते हैं, जिसका प्रभाव जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो उम्मीद है कि वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।